फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंबस्शन चैप्टर का न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसा कि हम लोग कंबस्शन चैप्टर के थियरी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 8.1 को और एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि के गवाने बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, मोस्टली के गवानी ही डिप्लोमा लेवल में चलता है, तो इसलिए मैंने उसी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है सब में लगभग नेट कैलोरीफिक वैल्यू ही पूछ रहा है, एनसीवी का ही मान पूछ रहा है। ठीक है, एनसीवी। ठीक है, तो एनसीवी का मान आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं। मैंने बताया हुआ है आपको कि जीसीवी में से हम लोग क्या करते हैं, जीसीवी में से माइनस कर देते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, जो भी कंबस्शन रिएक्शन में वाटर जनरेट होती है उसके साथ कितना अटैच्ड लेटेंट हीट है, उसके साथ कितना लेटेंट हीट है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो एनसीवी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये वाला मान लेमडा का मान तो हमको ज्ञात है, डेटा दिया रहेगा किताब में या फिर नहीं दिया है तो हमको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसका मतलब हमको केवल यम की मान ज्ञात करना है। ठीक है, यम का मान किलो मोल में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे हमको निकालना है वैसे निकालेंगे। और जो यम है क्या है, वाटर का द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। इसका मतलब अगर हमको हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी मिल जाए कि हाइड्रोजन कितना है उस फ्यूल में, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस रिएक्शन में कितना पानी बनेगा। ठीक है, तो या तो हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्ञात कर लें या तो डायरेक्ट पानी का मान कहीं से ज्ञात कर लें किसी तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, एनसीवी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में लगभग में सारे में ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक हैं उनको भी उसमें अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही आसान से मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप उसी टाइम उसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्रूड oil is analyzed to contain 87% कार्बन, 12.5% हाइड्रोजन और 0.5% सल्फर बाई वेट। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि बाई वेट दिया हुआ है, मतलब हमारे पास कोई क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, तो उसका एनालिसिस किया गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी हैं। तो उसमें मिला कि कार्बन जो है 87% है, हाइड्रोजन जो है उसमें 12.5% है, और सल्फर है बहुत कम मात्रा में जो कितना है 0.5% है। तो कैलकुलेट द नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ क्रूड ऑयल एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कह रहा है कि ये डेटा दिया हुआ है तो आप उसका एनसीवी निकालिए किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और डेटा क्या दिया हुआ है जो इसमें यूज होगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ क्रूड ऑयल दिया है 298 केल्विन पे, कितना है 45071 किलो जूल पर किलोग्राम ऑयल। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर दिया कितना 298 पे 2442.5 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बेसिस मानेंगे कि जो भी हमारे पास क्रूड ऑयल है जिसका सैंपलिंग किया गया है, तो वो मान लेते हैं हमारे पास कितना है 1 kg है। मैंने केजी में क्यों माना, मोल में क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे दिया है बाई वेट। ठीक है, तो 1 kg अब क्रूड ऑयल है, तो अब 1 kg का 87% कार्बन है, तो 1 kg का 87% निकाल लेंगे, कितना आएगा 0.87 आएगा, तो उतना कार्बन है। और 0.125 आपका हाइड्रोजन आएगा, 12.5% निकालेंगे एक का, तो अब एक का 0.5 निकालेंगे 0.5%, तो वो आपका 0.005 kg आपका सल्फर आ जाएगा। ठीक है, अब छोटा सा मैंने फिगर बनाया, आप चाहें तो फिगर नहीं भी बना सकते हैं, इस न्यूमेरिकल में टाइम बच जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, बचा हुआ टाइम है, तो आप इसको फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब 1 kg हमने क्या किया, क्रूड ऑयल इसमें डालना है, कंबस्शन हो रहा है, कंबस्शन होगा तो इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो आपका CO2 बनेगा, H2O बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है,
अब इसमें क्या है, कार्बन जो है 87% है, यहाँ पे लिखा दिया मैंने। हाइड्रोजन जो है 12.5% है, सल्फर कितना 0.5% है। ठीक है, डेटा गिवन क्या दिया, जीसीबी दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेमडा मतलब लेटेंट हीट, अब जो वाटर है वो दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा, जीसीबी तो आपको देगा ही, ठीक है। लेमडा का मान आपको याद रखना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में अगर नहीं देता है तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जीसीबी दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालते हैं, जीसीबी में से माइनस कर देते हैं आप लेमडा एम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम का मान निकालना है। ठीक है, एम का मान निकल जाएगा, लेमडा दिया हुआ है। तो एम का मान कैसे निकलेगा, तो जो उसमें हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करके पानी बनाएगी, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 12.5 केजी परसेंट है, इसको केजी में चेंज करेंगे तो 0.125 केजी आएगा। तो इस केजी के रिस्पेक्ट में, इतने केजी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना केजी आपका H2 बनेगा, वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप चाहें तो सारा रिएक्शन नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो आप एग्जामिनर थोड़ा सा आप पे बिलीव करेगा कि हाँ लड़का मतलब तुक्के से नहीं लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आप 10 सेकंड में लिख देंगे, 3 रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन है। ठीक है, तो लिख दिया रिएक्शन 1 2 3 करके मैंने ऐसे। सिंस टोटल क्रूड ऑयल 1 kg हो गया, इसलिए क्वांटिटी ऑफ कार्बन 1 का 87% निकालेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 0.87। तो वैसे मैंने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे 0.87 kg। और क्वांटिटी ऑफ सल्फर निकाल लिया तो 0.005 kg हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो 0.125 kg हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो आपका ये 1 kg हो गया, 1 kg हमने जो माना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन की मदद से हमारे पास हाइड्रोजन आपका इतना केजी है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका मोल वाला स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे, फिर उसके मदद से हम लोग इसका जो केजी वाला है वो लिख लेंगे, उसके मदद से हम लोग निकालेंगे कि इतने केजी 0.125 केजी के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना पानी बन रहा है। ठीक है, उसको हम निकालेंगे, वही चीज है यहाँ पे। नाउ फ्रॉम केमिकल रिएक्शन 3 वी कैन राइट, वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जिसकी जरूरत हमने वो ले लिया, हाइड्रोजन और पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत हमको नहीं है तो उसको नहीं लिया हमने, ये लिख दिया मैंने अगली लाइन में। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। देखिए यहाँ पे मोल में है 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल H2O, तो जो मैंने अगला लाइन लिखा है डायरेक्ट 1 मोल को मैंने 2 kg लिख दिया, क्योंकि जो 1 मोल हाइड्रोजन को आप केजी में चेंज करेंगे तो जो 1 है इसमें हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे गुणा करते हैं, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2 होता है, तो 1 गुणे 2 तो 2 kg हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 1 किलो मोल H2 मतलब 18 kg पानी। ठीक है, तो 18 kg हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब कि 2 kg हाइड्रोजन रहेगा तो हमारे 18 kg पानी बनेगा, लेकिन हमारे पास कितना है 0.125 kg हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना ही है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना बनेगा, तो वही है 18/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 18/2 होगा, और यहाँ पे जब 0.125 को गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो ये होगा 18/2 गुणे 0.125 kg H2O। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.125 kg H2O। इसका मतलब आपका 0.125 kg के रिस्पेक्ट में आपका इतना 1.125 kg H2O बनेगा। ठीक है, अब आपको H2O की क्वांटिटी यहाँ से मालूम हो गई, इसलिए H2O प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ क्रूड ऑयल। तो जो हम क्रूड ऑयल लिए थे 1 kg, उसमें आपका हाइड्रोजन कितना था 0.125 kg। ठीक है, तो इस क्रूड ऑयल को हम जब जलाएंगे, कंबशन कराएंगे तो आपका 1.125 kg पानी निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा मैंने, इसलिए H2O प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ क्रूड ऑयल इक्वल टू 1.125 kg। जो चीज है यहाँ पे इक्वेशन में, वैसे हमने यहाँ पे एक शब्द के रूप में, वर्ड्स के रूप में, सेंटेंस के रूप में लिख दिया। ठीक है, सिंस NCB बराबर GCB माइनस लेमडा इंटू एम। ठीक है, आपको लेमडा और एम क्या है मालूम ही है, तो जीसीबी का मान दिया है क्वेश्चन में, उसको रख दिया, लेमडा का मान दिया है उसको रख दिया, और एम का मान यहाँ पे आप निकाल लेंगे तो 1.125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 42.323.2 किलो जूल पर केजी ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, ध्यान रहे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी है क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो दिया हुआ है 9.3। ठीक है, 9.3, इसको कैसे निकालेंगे कार्बन हाइड्रोजन वो हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, बाकी मेथड सेम है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार कि कैलकुलेट द NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ क्रूड ऑयल एट 298 केल्विन ऑफ ए सैंपल ऑफ फ्यूल ऑयल हैविंग कार्बन हाइड्रोजन रेशियो 9.33 बाई वेट एंड कंटेनिंग 1.3% सल्फर बाई वेट। ये कह रहा है कि उस फ्यूल का MCV ज्ञात करिए। MCV मतलब कि किलो जूल पर केजी, ठीक है। जो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है उसमें से जो वाटर जनरेट हुआ उसका लेटेंट हीट निकाल लेंगे तो वो हमारा NCV निकल के आता है, ठीक है। तो जो फ्यूल ऑयल हम जला रहे हैं, हमारे पास जो फ्यूल ऑयल सैंपल है उसमें कार्बन हाइड्रोजन जो रेशियो है वो 9 कितना है, कार्बन हाइड्रोजन जो रेशियो है वो कितना है 9.33 है, ठीक है। मतलब कि कार्बन 9.33 है तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, ठीक है, इस रेशियो में। और सल्फर भी है उसमें 1.3%, ठीक है, बाई वेट। और डेटा दिया है GCV दिया हुआ है इसका और लेटेंट हीट दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, बेसिक मानेंगे। तो जो सैंपल है उसको मान लिया कि 1 kg हमारे पास 1 kg सैंपल ऑफ फ्यूल ऑयल, हमारे पास जो फ्यूल ऑयल है उसका 1 kg हमने बेसिस मान लिया, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, GCV दिया वो लिख दिया, लेमडा लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन जो रेशियो वो लिख दिया, सल्फर है उसको लिख दिया परसेंट में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो X है वो किलोग्राम ऑफ कार्बन है इन 1 kg ऑफ फ्यूल ऑयल, मतलब कि 1 kg में कितना कार्बन है उसको हमने मान लिया x kg है, ठीक है। इसी तरीके से 1 kg जो फ्यूल ऑयल है हमारे पास सैंपल है ये वाला जो हमने बेसिस माना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है उसको मान लिया हमने y kg है, ठीक है। तो इसलिए x/y कितना है 9.33, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। उसी चीज को अपने लिख दिया x/y। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 9.33y, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब टोटल जो 1 kg है वो किससे किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, सल्फर से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। अब इस 1 kg का 1.3% सल्फर है, तो सल्फर की क्वांटिटी तो आप यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही मैंने अगले लाइन में लिखा है, एंड x+y+ सल्फर, ये जो s है सल्फर का किलोग्राम है, बराबर कितना है 1 kg, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो 1 kg होना चाहिए, ठीक है। तो x+y बराबर 1 - s कर दिया, s मतलब सल्फर का वेट जो है। तो अब सल्फर का जो वेट है वो 1.3% है, तो आप 1 kg का 1.3% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 0.013 kg, ठीक है। तो इसको निकालेंगे आप तो x+y बराबर आ जाएगा 1 - 0.013, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.987। तो x+y बराबर कितना आ गया 0.987 और x बराबर आ गया आपका ये। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 हमने माना ही है। तो अब इसी x के मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग यहाँ से y का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो x+y का मान यहाँ पे निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब वही चीज है यहाँ पे मैंने कर दिया, ये x के जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 9.33y + y = 0.987, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे लिखा तो ये जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये 10 हो जाएगा, 10.33y बराबर 987.987, ठीक है। तो y = आ गया। अब इसको यहाँ से y का मान निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व करके इसको, तो आएगा आपका 0.09554 kg, ठीक है। तो यहाँ से अब x का मान भी निकालेंगे क्योंकि x/y का मान भी आपको मालूम है, x+y का भी मान आपको मालूम है, तो वहां से हम निकाल लेंगे x का मान, y का मान निकल गया और x का मान निकल गया आपको यहाँ से, ठीक है। नाउ अब जो रिएक्शन हमारा वो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होगा H2 + ½ O2 gives H2O। वी कैन राइट 1 kmol H2 इक्विवेलेंट 1 kmol H2O, ठीक है। वही जो इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन होगा जो हम लोग पिछले वाले चैप्टर में लगा रहे थे, वही चीज़ है यहाँ पे। और अब इसको हम लोग केजी में, ये तो मोल में था, आप केजी में कर लेंगे क्योंकि हमारा ये केजी में निकला है x का मान, xy का मान। 2 kg हाइड्रोजन इक्विवेलेंट 18 kg H2O, इसका मतलब कि 2 kg हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा तो हमको 18 kg, माफ कीजिएगा 18 kg पानी देगा, ठीक है। तो 2 kg पे आपका 18 kg बन रहा है, तो हमारा इस पे कितना बनेगा 0.09554 kg पे, तो उसको हमने यहाँ से निकाल लिया, तो वो हमारा आया 0.8598 kg H2O,
ठीक है। अब यहाँ से हमको पानी की मात्रा निकल गई, इसलिए kg ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ फ्यूल ऑयल। अब यहाँ से ये कहाँ से मिला हमको, 1 kg फ्यूल, जो हम फ्यूल सैंपल लिए थे उसको जब कंबशन कराए तो हमको इतना पानी हमको मिला, 0.8598 kg H2O। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। अब इसलिए NCV बराबर GCV माइनस लेमडा इंटू एम। ठीक है, अब फिर उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग जो लेमडा का मान है, GCV का मान है, एम का मान जो आया उसको हम लोग रख के निकाल लेंगे, तो आएगा आपका 39684.94 kg पर किलो जूल पर kg। ठीक है, यहाँ पे 4 स्थान तक हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो मे भी बुक के जो आंसर है उससे थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट बुक में थोड़ा आपका डिफरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी क्रॉस कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना आएगा उतना लिखिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स वाई बस मानना था। एक्स वाई तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, कक्षा 8 की किताब में आपने एक्स वाई इस टाइप का जो सवाल है कि एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, जिस पढ़ा होगा। ठीक है, उसका यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।